के रूप में देखते हैं। बिल हमारी भुगतान करने की क्षमता की एक स्वीकृति है। ऋणदाता मानता है कि आप पर्याप्त संपन्न हैं और वह आपको वह सेवा या उत्पाद देता है। मैं अपने घर पर आने वाले हर बिल को प्यार से लेती हूँ। मैं लिखे जाने वाले हर चेक को प्यार से देखती हूँ, उसे प्यार से चूमती हूँ। यदि आप नाराजगी के साथ भुगतान करते हैं, तो आपके पास पैसा आपके पास वापस आने में हिचकिचाहट दिखाता है। यदि आप प्यार और खुशी से भुगतान करते हैं, तो आप अपनी और धन का मुक्त प्रवाह खोल देते हैं। अपने पैसे को अपना मित्र माने, न कि ऐसी कोई चीज जो आप जेब में ठूस लेते हैं। कितनी सुंदर बात बताइए कि अपने हर बिल को प्यार करना है, हर बिल को। जनरली बिलों को देखकर हमें गुस्सा आता है, नाराजगी होती है या टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है, अरे बाप रे इतना सारा। लेकिन वो कहती है कि आप उसे भुगतान करने लायक हो, आपके पास उतनी सक्षमता है, इसलिए वे बिल आपके पास है। जब भी हमको बिल भरना होता है, तो बहुत प्यार से उनको भरना है, कृतज्ञता के साथ उनको भरना है। हर चेक को वो कहती, मैं जब भी देती थी तो मैं चूमती थी, क्योंकि जितना प्यार से हम प्रदान करते हैं उतनी ही जल्दी वो हमारे पास आता है। जितना कृतज्ञता पूर्वक हम देते हैं उतनी ही जल्दी वापस पैसा हमारी जिंदगी में प्रवाहित होता है, क्योंकि ये प्रवाह है। वो कहती उसको ठूसना नहीं है, आपको उसको यूज करना है, बढ़ाते रहना है, आगे 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 आगे, वो वापस आप ही के पास आएगा और कई गुना होके आएगा। इसलिए हम कहते हैं ना, दुआओं के साथ देना और दुआओं के साथ लेना। तो इस हर भले आप किसी को 5 रुपए दे रहे हैं, 10 रुपए दे रहे हैं या आप लाखों करोड़ों रुपए दे रहे हैं, आपको प्यार से ही देना है। कभी मन में ये नहीं लाना, अरे बाप रे इतना कैसे, क्योंकि सारी सुविधाएं हमें चाहिए, सब कुछ हमको चाहिए होता है। तो एक व्यवस्था है, उसका कुछ ना कुछ भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा। और जब हम बहुत ज्यादा समृद्ध है, उससे ज्यादा भर सकते हैं, तो जो आया है उसे प्यार करो और प्यार से उन बिलों को भरो। हिचकिचाहट होनी नहीं चाहिए। तो जब आप दोस्त के समान उस पैसों को यूज करते हो, तो बार 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 आपकी जिंदगी में खुशी खुशी आता है, दुआओं के साथ आता है। आपकी सुरक्षा, आपकी नौकरी या आपका बैंक खाता या आपके निवेश या आपका जीवन साथी या आपके माता-पिता नहीं है। आपकी सुरक्षा उस परम शक्ति से जुड़ने की क्षमता है, जिसने इस दुनिया को बनाया है। कितनी सुंदर बात बताई है कि ये यहाँ कोई भी आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता, न धन, न संपत्ति, न मित्र, न परिवार। सिर्फ और सिर्फ आपको जो शक्ति देता है, पावर देता है, वो है परमात्मा। और वो ही आपको सुरक्षित करता है, वो ही आपको सुरक्षित रखता है। तो हमेशा उस शक्ति से कनेक्ट होके रहिए, हमेशा उस शक्ति से निरंतर आशीर्वाद ले, शक्ति प्राप्त करे, तो आपको आपकी जिंदगी में कभी कोई अभाव नहीं होगा, न आप कभी अपने आप को कमजोर मानेंगे। मैं यह सोचना पसंद करती हूँ कि मेरे अंदर की वह शक्ति जो मुझे जीवन देती है, वही शक्ति है जो मुझे सब कुछ देती है, इसकी मुझे आवश्यकता होती है, और वो भी बहुत आसानी और सरलता से। ब्रह्मांड बहुत उदार और धनवान है, और अपनी आवश्यकता की हर चीज प्राप्त करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जब तक हम इसके विपरीत न विश्वास करें। वो यही कहती है कि हमको जो चाहिए वो मिल सकता है। हमको हमारी शक्ति पर, हमारी भीतरी शक्ति पर और उस शक्ति पर विश्वास करना होगा, जो हमें सब कुछ देती है। क्योंकि ब्रह्मांड बहुत ज्यादा उदार भी है और बहुत ज्यादा धनवान भी है। कंजूस नहीं है वो, जो चाहिए वो देता है, लेकिन आपको उस पे विश्वास करना है। यह नहीं है कि आप कम सोचते जाए, कम की सोच रखे और आप अपेक्षा रखे कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता।
इसलिए निश्चिंत होकर आपको जो चाहिए वो ऑर्डर उस ब्रह्मांड को दे, उसके ऊपर ट्रस्ट करके उसको धन्यवाद दे देने के लिए, और वो चीजें बहुत ही जल्दी आपकी जिंदगी में आसानी से मिलेगी। मैं जितनी बार अपना टेलीफोन इस्तेमाल करती हूँ उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हूँ, और अक्सर यह कहती हूँ कि वह मेरे लिए सिर्फ संपन्नता और प्रेम की अभिव्यक्तियां लाता है। जिस भी डिवाइस को हम यूज करते हैं, अपने लैपटॉप को, अपने फोन को, अभी सबके घर में हर एक के पास फोन है, दो दो भी फोन है, तो हम जब उसका यूज करते हैं तो वो जब हम हमारी जिंदगी में ले सकते हैं, हम उसका यूज कर सकते हैं, तो उसको धन्यवाद देना है। वो आपकी वैभवता का प्रतीक तो है ही, संपन्नता का प्रतीक है, तो उसको धन्यवाद दीजिए कि मैं इसे लेकर, इसे खरीद कर अपनी जिंदगी में यूज कर सकती हूँ। उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। मैं ऐसा ही अपने मेल बॉक्स के साथ करती हूँ, और हर दिन धन और मित्रों व क्लाइंटों और मेरी पुस्तकों के सदूर पाठकों के प्रेम पत्रों से भरा होता है। जो पहले चिट्ठियां आती थी मेल बॉक्स में, हमेशा हमारे पोस्टमैन भी नीचे हमारे चिट्ठियां डाल के जाते थे। उस वक्त मोबाइल नहीं था, उस वक्त की वो बात करती है, क्योंकि उनके पास ढेरों चिट्ठियां रोज आती थी, ढेरों। जैसे हमारे पास रोज कई मैसेज आते हैं, वैसे वो अपने मेल बॉक्स को बहुत प्यार करती थी, उससे खोलती थी, ये नहीं कहती थी कि अरे बाप रे और इतना सारा आया, मुझे और इतना काम करना पड़ेगा, अब इतने ही लोगों को जवाब देना पड़ेगा, ये कभी नहीं। क्योंकि उनका एक वाक्य बहुत अच्छा था कि मैं हर पत्र का जवाब देती थी, हर लेटर का जवाब मैं देती थी। तभी तो इतने लोगों से वो जुड़ी, तभी तो इतने लोगों का प्यार उन्हें मिला। हर मैसेज का जवाब देना चाहिए। कोई आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, कोई आपको कोई बात पूछता है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति से संपर्क करके उसे उस परेशानी से बाहर निकाले, या उसे मोटिवेट करे, या उसे जो आपको नॉलेज है उसके अनुसार उसे हील करे। इसलिए हर पत्र का जवाब दे, यानी हर व्यक्ति का रिस्पेक्ट करना है आपको। अब म्यूट रखो अपने आप को प्लीज। जितना आप दूसरों का रिस्पेक्ट करेंगे, उतना उतना आपकी जिंदगी में प्यारे लोगों की भरमार होगी। बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे, जो आपको रोज निरंतर दुआएं और प्यार देते हैं। तो यही हमें कमाना है इस सृष्टि पर, यही इस सफर में हम यही लेने आए हैं, यही बैग भर भर के ले जाना है, दुआएं और प्यार। तभी तो हमारा सफर एक सुंदर सफर कहलाएगा। हर पत्र का जवाब देती थी वो, और उसे प्यार करती थी अपने मेल बॉक्स से। ऐसा नहीं कि अरे बाप रे, वो कभी स्ट्रेस या टेंशन नहीं लेते थे। हर चीज को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करते थे, तभी तो उनकी जिंदगी इतनी संपन्न थी। मैं अपने दरवाजे की घंटी और बाहरी दरवाजे का आभार मानती हूँ कि केवल अच्छी चीजें मेरे घर में आती है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आंटी हमारे घर का इंटीरियर चल रहा है, तो डोर पे, मेन डोर पे क्या लिखना है। तो बहुत अच्छी लाइनें हम वहाँ लिख के रख सकते हैं कि मेरे घर में केवल अच्छी चीजें आती है। जो भी मैं हमारे यहाँ आता है, हमारे घर में खुशियां दुआएं बरसा के जाता है। ये वाली लाइनें आप अपने मेन डोर पे लिख सकते हो। वो भी पढ़ते हैं आते से, और उनके विचार बदल जाते हैं। जैसे मैंने कहा था कार्ड्स के बारे में, कि आप अपने घर में वो कार्ड्स ऐसे रखो कि आते से किसी की दृष्टि पड़े और उसमें से एक कार्ड उन्हें उठाने को कहो कि आपके लिए कोई मैसेज है। आते से वो व्यक्ति आपके घर में पॉजिटिविटी फैलाएगा, उसकी चिंताएं, उसके अंदर का दुख दर्द वो आपके घर में नहीं फैलाएगा। नहीं तो जनरली जितने लोग हमारे संपर्क में आते हैं, हमारे घरों में आते हैं, उनकी एनर्जी हमें प्रभावित करती है। तो उस एनर्जी को बदलने के कुछ माध्यम हमें तैयार करने होंगे। तो आप आपके घर के वहाँ अच्छे अच्छे लिख सकते हो। मैं अपने जीवन के बेहतर और सुखी होने की उम्मीद करती हूँ, और ऐसा ही होता है। सब कुछ हमारी सोच में है, और हमारी सोच में बहुत ज्यादा पावर है, और उसी पावर के कारण हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप को समृद्ध वैभवशाली बताना है, दूसरों को नहीं, लोगों को नहीं, सिर्फ ब्रह्मांड को। मैं बार बार कह रही हूँ, घमंड नहीं करना है।
अपने भीतर की विशालता, भरपूरता, प्रचुरता जो होती है, क्योंकि ब्रह्मांड कितना संपन्न है, कितना प्रचुर है उसमें, कितना भरपूर है, वो कितना विशाल है, वो सब कुछ आपको दे सकता है, उतनी ताकत है। लेकिन आपने अपने आप को पात्र नहीं बनाया है, आपने आपको कमजोर बना लिया है और आप अविश्वास करते हैं, इसलिए आपकी जिंदगी में वो सहजता से नहीं आ रहा है। ये विचार हर किसी के लिए है। वह व्यक्ति एक हुकर था और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहता था, इसलिए वह संपन्नता के एक सत्र के लिए मेरे पास आया। उसने महसूस किया कि वह अपने व्यवसाय में दक्ष है और वह वर्ष में $1,00,000 कमाना चाहता था। मैंने उसे वही उपाय बताए जो मैं आपको बता रही हूँ और जल्द ही उसके पास काफी धन हो गया। उसने घर पर काफी समय बिताना शुरू कर दिया। वह सदा अपने बढ़ते निवेशों का आनंद उठाना चाहता था। उनके पास सेमिनार्स चलते थे, वर्कशॉप चलते थे, अलग-अलग। तो संपन्नता यानी समृद्धि के एक सेशन में एक व्यक्ति आया। प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। क्या बात है, आज क्यों इतने लोग बार-बार अनम्यूट हो रहे हैं? श्रेया, शौर्य, सॉरी, सोनल। हाँ, कर दिया मैंने अभी म्यूट। प्लीज कोई भी फोन को हाथ मत लगाओ ना, बार-बार डिस्टर्ब होता है, आप भी और मैं भी। वह जब भी लुइस के पास ऐसे सेशंस होते हैं थे, तो वो कोई ना कोई ऐसे ही कारगर नुस्खे उनको बताते थे, संकल्प और प्रतिज्ञाएं करने को बोलती थी। हम भी बहुत बार सीखे हैं कि समृद्धि बढ़ाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। तो उस तरीके से जब हम रोज वो बोलने लगते हैं, सोचने लगते हैं, उसे देखने लगते हैं कि वे चीजें हमारी जिंदगी में आती है, तो वो बहुत दक्ष था और उसको लगता था कि मैं $1,00,000 साल के कमा सकता हूँ, उस वक़्त की बात है। और जल्द ही वो उतने कमाने लग गया और वो अपने घर पे रहने लग गया, मतलब वो उस पैसों का यूज़ करने लगा, उसका आनंद उठाने लगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ़ कमा रहे, दौड़ रहे, उसको खर्चने का समय नहीं है, उसका उपभोग लेने का समय नहीं है। अगर आप उपभोग नहीं लेते हैं, तो ब्रह्मांड में मैसेज जाता है कि आपकी लायकी नहीं है, आप सिर्फ़ जमावड़ा कर रहे हैं, आप सिर्फ़ इकट्ठा कर रहे हैं। वापस बताती हूँ, सब कुछ नहीं उड़ाना है, लेकिन कुछ तो ऐसा है कि आपको एक निवेश यहाँ, एक निवेश यहाँ, एक निवेश यहाँ ऐसा करना पड़ता है और कुछ रुपया अपने ऊपर खर्चा करके उसका आनंद लेना चाहिए, लोगों को देना चाहिए। सब सब कुछ उससे करते आना चाहिए आपको समय-समय पर। दूसरे के सौभाग्य पर खुशी प्रकट करें। इस बात पर नाराज होकर या ईर्ष्यालु होकर अपनी समृद्धि को और न टाले कि किसी के पास और अधिक धन है। ये बहुत जनरली होता है, जब हमारे पास नहीं होता है ना, तो हम सहजता से सामने वाले की खामियां निकाल के हम ये नहीं सोचते कि हम आगे कैसे बढ़ सकते, हम ये सोचते हैं कि वो गलत है इसलिए उनके पास इतना धन है। अपनी कमजोरी को स्वीकार करके वो कैसे आगे बढ़े ये कभी हम नहीं सोचते। उनकी संपन्नता को देख के जनरली जलन होती है, ईर्ष्या होती है और इस कारण हम कुछ भी गलत बोलते हैं। इसलिए वो बार-बार कहती है कि उनकी संपत्ति को धन्यवाद दो। इस बात की आलोचना न करें कि वे अपने धन को किस प्रकार खर्च करना चाहते हैं। आपका इससे कोई मतलब नहीं है। कोई अपनी जिंदगी में कितना पैसा कमा रहा है, कैसे पैसा कमा रहा है, कैसे खर्चा कर रहा है, यहाँ दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ सिर्फ दिल से धन्यवाद देना है, उस संपन्नता को, उस वैभवता को देखना है जो आपके सामने आपको दिख रही है, एटलीस्ट दिख तो रही है। तो उसको आप जब धन्यवाद दोगे, तो फिर देखो आपकी जिंदगी में वो धन प्रवाहित होने लगेगा। आपको धन चाहिए और आप उस धन को कोस रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में कैसे आएगा? पहले भी कई बार ये बात हमने सुनी है। हर व्यक्ति अपनी चेतना के नियमों के अधीन होता है, बस अपने विचारों का ध्यान रखे, किसी और के सौभाग्य को सहराए और यह याद रखे कि दुनिया में सभी के लिए प्रचुर धन है। सभी अरबपति बन सकते हैं, सभी करोड़पति बन सकते हैं, सभी लखपति बन सकते हैं, सबके लिए भरपूर है। खींचो, आपको इस ब्रह्मांड से जितने खींचते आता है, आपकी ताकत कम पड़ जाएगी। इतना है, पूरा कोई खींच ही नहीं सकता। उसकी पूर्ति निरंतर होती रहती है, निरंतर होती रहती है।
आपको ट्रस्ट करना होगा, आपको विश्वास करना होगा आपकी जिंदगी की भरपूरता पे। मेरी जिंदगी में सब कुछ प्रचुर मात्रा में है, सब कुछ भरपूर मात्रा में है, ये आपको महसूस करना होगा। तब आपकी भरपूरता बढ़ेगी, तब आपकी जिंदगी की संपन्नता बढ़ेगी। क्या आप कंजूसी से टिप देते हैं? कहीं भी जाते हो, खाना खाने जाते हैं, कई बार हमने परिवर्तन में देखा है, मिरर में देखा है, तो अपने आप को उदार बनाइए। क्या आप वॉशरूम के कर्मचारियों के सामने दंभपूर्ण बात कहते हैं? कई बार हम टॉयलेट यूज करते हैं, जाते हैं कॉमन टॉयलेट्स में, अगर वहां देना पड़ता है तो वहां की साफ सफाई को देखकर धन्यवाद दीजिए और दीजिए। वहां भी दिमाग लगाते हुए कई लोग मिल जाते हैं। क्या आप क्रिसमस के समय अपने कार्यालय या अपार्टमेंट भवन में कुलियों को उपेक्षित करते हैं, जैसे दिवाली के बोनस के टाइम? क्या करते हो? कम सोचते हो? नहीं नहीं, इतने में नहीं, थोड़ा इतना ही देते हैं, हाँ, और 100-200 कम किया तो चलेगा। ये कम की सोच है, 100-200 बढ़ाने की हम कभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में तो दिवाली हमारे कारण है। वो तो सब कुछ हमारे भरोसे बैठे हैं। और अगर हम वहाँ कंजूसी की सोच रखते हैं तो ब्रह्मांड में मैसेज जाता है, नहीं मैं नहीं कर सकता। तो बिल्कुल उदार भावना से जितना आप दे सकते हो उससे 100-200 रुपए ज्यादा कर ही दीजिए, तो आपकी संपन्नता वैभवता उस ब्रह्मांड को दिखती है। जितना दे सकते हैं उससे थोड़ा ज्यादा ही देना चाहिए। तो हम वैभवशाली अपने आप को महसूस करते कि नहीं वाह, मैं, और उसकी फीलिंग भी आती कि वाह मैं दे सकता हूँ। कृतज्ञता आनी चाहिए अंदर कि थैंक गॉड मुझे इस लायक बनाया कि मैं कुछ लोगों को कुछ दे सकता हूँ। तो इस कृतज्ञता के साथ आपको हर एक को देना है। क्या आप जरूरत न होने पर भी पैसे बचाते हैं? कई लोग ऐसे देखे, कई महानुभाव ऐसे देखे, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी करते ही जाते हैं, जमीनों पे जमीन खरीदते ही जाते हैं और अटका देते हैं सारे रुपयों को, और फिर कहते हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इससे क्या मैसेज जा रहा है उस ब्रह्मांड में, उस यूनिवर्स में? क्या इतनी प्रॉपर्टी आप अपने साथ ले जाने वाले हो? इतनी जमीनें, इतने बंगले, इतने फ्लैट्स क्या ले जाने वाले हो? कैश, ज्वेलरी क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। जो आनंद आप यहाँ से उपभोग करोगे वही आपकी स्मृति में जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। तो क्यों हर जगह पटकाना, अटकाना और अटकाना? ये नहीं है कि मत लो, लेकिन एक लिमिट तो होनी चाहिए हर चीज की। जगह 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 सब कुछ अटका के रखना, कहीं में जिनको जरूरत है उनके लिए भी नहीं छोड़ना, तो ये कहीं न कहीं कंजूसी की प्रवृत्ति है और बचत करने की प्रवृत्ति है। बचत करना है लेकिन किस भाव से आप कर रहे हो? सिर्फ इकट्ठा, इकट्ठा, इकट्ठा कर रहे हो तो आप कंजूस है। और पुरानी सब्जियाँ या ब्रेड खरीदते हो, हमेशा सस्ता देखना, हमेशा सस्ती दुकानों में जाना, आगे वो कहती है। तो ऐसा क्यों? आपकी सोच में ऐसा क्यों है? क्या आप हमेशा किसी सस्ती दुकान से खरीदारी करते हो? कई लोग रहते हैं ना, शाम को जाते हैं, नहीं नहीं मार्केट में शाम को गए ना तो सब्जियां सस्ती मिलती, मैंने सुना है। अरे सुबह सुबह इतनी फ्रेश ताजी सब्जी छोड़ के शाम को क्यों जाते हैं कि सस्ती मिलती है? तो आपकी सोच में क्या है? क्या आप 100-200 की ज्यादा की सब्जी नहीं खरीद सकते? और क्यों बासी खाना? सोचो। आप जो आपकी चेतना में रखते हो वही आपके सामने आएगा। थोड़े दिन बाद आपके नसीब में पुरानी सब्जियां, ताजी सब्जियां नहीं होगी, आपको बासी ही सब्जियां और बासी ही खाना मिलेगा। तो करके देखो। सोच ही वैसी है, दिमाग में कंजूसी बैठी है। क्या आप हमेशा किसी सस्ती दुकान में खरीदारी करते हैं, या क्या आप हमेशा मेनू के सबसे सस्ते व्यंजन का ऑर्डर देते हैं? रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो मेनू कार्ड में देखेंगे सस्ता क्या है, अरे देखो कि महंगा क्या है। सस्ता महंगा भी छोड़ो, आपको क्या पसंद है वो देखो। फिर ये मत देखो कि वो कितने का। आप जब आप गए हो ना, तो आप अपनी खुशी के लिए गए हो, तो उधार बन जो खाना है वो खाओ, उधर ध्यान ही मत दो। क्योंकि आप सक्षम हो इसलिए तो वहां तक गए हो, अन्यथा आप घर से ही सोच के नहीं जाते वहां। अपनी सोच को आज देखना है कि हम क्या करते हैं। दुनिया में मांग और आपूर्ति का नियम होता है। मांग पहले आती है, धन की जहाँ आवश्यकता होती वो वहां पहुंच जाता है। गरीब से गरीब परिवार लगभग हमेशा किसी के अंतिम संस्कार के लिए पैसे जुटा ही लेता है। तो जहाँ मांग है वहां आपूर्ति होती ही है। डिमांड है तो आपूर्ति होने ही वाली है, जबकि डिमांड के पहले ही आपूर्ति हो जाती है। लेकिन आपको फिर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, होगा कि नहीं होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
ये सब दिमाग में से निकाल दो, उस ब्रह्मांड पे भरोसा रखो और हमेशा रोज क्यों मेरी जिंदगी में, रोज बोलो मेरी जिंदगी में भरपूरता है, मेरी जिंदगी में भरपूरता है। हर हर क्षेत्र में भरपूरता देखो, प्यार में, समृद्धि में, स्वास्थ्य में, मित्रों में, हर तरह संपन्नता को महसूस करो। मेरी जिंदगी में भरपूरता है, मेरी जिंदगी में भरपूरता। ये भरपूरता की सोच ही आपकी जिंदगी में भरपूरता लाएगी। करके देखो, करके देखो। हमेशा ऊंचा और बड़ा सोचो। मैं बार बार कहती हूँ, हमेशा ऊंचा और बड़ा सोचो। जितना ऊंचा और बड़ा आप सोचते चले जाएंगे, उतनी जिंदगी आपकी समृद्ध समृद्ध होती चली जाएगी। आपकी चेतना में समृद्धि होना चाहिए, आपके विचारों में समृद्धि होना चाहिए। निश्चित रूप से वो बाहर आएगी ही आएगी। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। आंटी मेरे को एक शेयर करना था। हाँ बोलो, कश्मीर बोलो। आंटी जय जिनेन्द्र आंटी। जय। आंटी जो मैंने एक बार ना सुधी थी, मेरी छोटी वाली बेटी है, उसको ना रोटरी एक्सचेंज में जाना था। वो 1 साल के लिए रहता है। हाँ। तो ऐसा हुआ, हमारा फॉर्म भरना बहुत लेट हो गया था, सब कुछ हो गया था कि नहीं अब होगा ही नहीं, कैंसल हो गया उसका। आ गया था मेक्सिको, इटली वगैरह, तो हमने मना किया और उसको यूएस ही जाना था। तो मैंने वो 21 डेज का किया और रोज ये करती थी। तो भी हमको लगा अब नहीं, सब बच्चे आ गए भी वहां पर एक्सचेंज के, सब हो गया था। और अचानक से उनका एक दिन फोन आया, एक सीट खाली है यूएस की और बहुत अच्छा जगह में मिल रहा है। यस। और हो गया, मतलब अब सब पूरा, सबका तो एडमिशन हो गया, सब हो गया, कुछ भी नहीं बचा, मतलब रिमोट चांसेस थे और उसमें वो हो गया। हाँ, ये कल्पना में, चेतना में पूरा भरा हुआ था कि नहीं, कुछ चमत्कार होता है, चमत्कार होते हैं। जब हम हाँ, सच्चे दिल से उस यूनिवर्स में मांगते हैं तो ऐसा कुछ होता है कि अब अरे बाप रे, ऐसा भी होता है, ऐसा हमारे हाँ, ध्यान में मतलब आता है। कहीं चांस नहीं था। वो एक नासिक का बच्चा था, वो 12th फेल हो गया, तो उसके पेरेंट्स ने मना किया कि नहीं जाने देंगे हम, हाँ, हाँ, और वही इसका ना। चांस मिल गया। और उसमें भी 3-4 लोग थे, तो हाँ, उसमें क्या 4 जन से हमने सब में हाँ पहले बोल दिया, तो हमारा हो हमारा गया। हो गया। राइट। अरे आंटी हमारे। इसके लिए कोई लाइन बताओ ना। बहुत अच्छा टॉपिक निकाला इन्होंने कि हाँ, हाँ, होता है कई बच्चों की इच्छा, मेरी बेटी की इच्छा है कि एम्स में उसका सिलेक्शन हो, दिल्ली के एम्स में। हाँ। तो उसके लिए अफर्मेशन क्या कैसे लिखा लिखना कश्मीरा है? आपने? मैंने तो ये लिखा था आंटी कि सुदीति यूएस जा, रोटरी एक्सचेंज के लिए यूएस जा रही है, इतना हाँ, ही। हाँ। बस, वो मैं- एक विजुअलाइजेशन था और एक दृढ़ विश्वास था पारुल। तो आपको जो चाहिए वो, कि वो पूरा हो रहा है, इस टाइप एक आधी लाइन आपको लिखना है कि वो उस इसमें जाके बहुत ज्यादा खुश है, थैंक यू, हम्म, ऐसा आप लिख सकते हो। वो हमारे भी परिवर्तन टीम में एक ऐसी वो मोनिका करके है, और ऐसा साल पहले की बात है, उसको उसके बच्चे का एडमिशन स्कूल में हो गया था और वो इंदिरा नगर में रहती है, नासिक में, और वो स्कूल बस है ना वहां नहीं जाती थी, उसको बॉम्बे नाका छोड़ने आना पड़ता था ना, बहुत दूर है इंदिरा नगर से बॉम्बे नाका। लेकिन स्कूल बहुत अच्छी होने के कारण उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, उसको इसी स्कूल में डालेंगे, भले ही रोज छोड़ना पड़े। लेकिन वो इस टीम में, हमारे टीम में है, तो उसको उसने पूछा भाभी मैं क्या करूँ, तो उसको एक लाइन दी कि तू देख कि भाई मतलब आश्चर्यजनक जनक तरीके से सारी परिस्थिति बदल रही है। और वो रोज देखने लगी कि स्कूल बस मेरे घर के सामने आ रही है और मेरे बच्चों को लेके जा रही है। तो जैसे अभी कश्मीरा ने बोला, ऐसे ही 40 लोग वेटिंग में थे उस बस के लिए, और 40 कोई बच्चा कैंसिल हुआ और सबसे पहले इसके बच्चे का नंबर लग गया और इसके घर तक स्कूल बस आने लगी। तो कहने का मतलब है, हमारी सोच में बहुत पावर होती है, हम कितनी जल्दी उसको अट्रैक्ट करते हैं हमारे। अब हाँ होगा कि नहीं पता नहीं, कैसे होगा, रोज रोज ये जाना ही पड़ेगा, अब रोज इसको छोड़ना ही पड़ेगा, इतनी निगेटिविटी रहती, तो वो नहीं होता था। उसको एक ट्रस्ट था कि नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और एक्चुअली हो गया। हमारे अंदर बहुत पावर है, हर ऐसी छोटी छोटी चीजें, तो ऐसे तो कई कई एक्सपीरियंस और कई अनुभव है लोगों के। तो आप सिर्फ अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखो, और कभी कभी कोई कारण से अगर वो नहीं भी मिलता है, तो यूनिवर्स ने आपके लिए और कुछ बेस्ट सोच के रखा है, इस बात पे ट्रस्ट करो। ये चीज ऐसा मैंने नहीं है, उसको भी कभी बोली कभी थी। जिद होती है और वो जिद पूरी नहीं होती हमारी, क्योंकि वो हमारे प्रारब्ध के लिए ठीक नहीं होता है। उस वक्त वो चीजें हमारी जिंदगी में नहीं आती है, तो उसको थैंक्स देके दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए। क्या बोल रही पारुल?
ये चीज मैंने देखी आंटी, अभी समृद्धि ने डमी लिया है, उसने 11th-12th डमी लिया है, तो पहले बहुत रोती थी कि मैंने स्कूल छोड़ दिया। मैंने बेटा ईश्वर ने कुछ और अच्छा सोच के रखा है तेरे हाँ लिए आगे बहुत, हाँ, तो उसको थोड़ा ट्रस्ट हुआ कि नहीं कुछ अच्छा ही होगा मम्मा। यस यस, ये यही होता है। तभी तो वो एक द्वार बंद हो जाता है जब नया द्वार खुलना होता है। आप आपकी तरफ से करते रहो, बेस्ट से बेस्ट मांगते रहो, लेकिन आपके लिए बेस्ट क्या है उस यूनिवर्स से ज्यादा किसी को पता नहीं। तो उस पर ट्रस्ट रखो कि वो जो भी करेगा मेरे बेस्ट के लिए करेगा, जो भी होगा मेरे बेस्ट के लिए होगा, और ये ऐसा ही है। ठीक है, आज का एक कार्ड निकाल लेते हैं, चलो। जिनके पास कार्ड्स पहुंचे हैं वो लोग यूज कर रहे हो, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ आंटी, घर के सारे लोग यूज कर रहे हैं। ग्रेट 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 ग्रेट। हमारे कल रात में ही आए, आज गुड अच्छा। मॉर्निंग 5 बजे ही निकाल के देखा मैंने। उसमें कैसे था लगे मेरी भैया जिंदगी आपको कार्ड? बहुत सुंदर है, और पहला कार्ड यह है, मेरी जिंदगी में खुशियां भरपूर है। वाओ। देखो हमारा समृद्धि का लेसन चल रहा है। मैं समृद्धशाली हूँ, मैं हमेशा प्रसन्न और खुश हूँ। मैं समृद्धशाली हूँ, मैं हमेशा प्रसन्न और खुश हूँ। मैं समृद्धशाली हूँ, मैं हमेशा प्रसन्न और खुश हूँ। मैं समृद्धशाली हूँ, मैं हमेशा प्रसन्न और इतनी खुश वाव हूँ। फीलिंग आती है। अच्छे अच्छे जब लाइनें हमारे दिमाग में चलती है, थोड़े दिन में खजाना हो जाएगा आपके मस्तिष्क में। वेलकम मधुर, कहाँ चली गई थी? मस्त घूम के आई है ना, फॉरेन टूर। आयशा और ये दोनों गई थी शायद। आयशा भी दिख नहीं रही थी। आयशा आई है क्या? अभी योगा सिखाने वाले थे वो कि रोज हाँ, कराएंगे। मैं ना एक्चुअली उसका वीडियो ही बना के भेज रही हूँ। मेरे को वो याद नहीं रहता। दिन में एक मैसेज भी डाला था शायद, सुशीला दीदी ने, बना के भेजो दीदी, भेजती हूँ। वो क्या दीदी, है? एक हाँ, बोलो। सजेशन था दीदी। बोला वो जो कार्ड का बॉक्स है ना, हाँ तो पहले जमाने में जो कार्ड के प्लास्टिक का बॉक्स आता था, अगर वैसा रखते हैं तो उसका अपन सेफ्टी रहेगी। अच्छा अच्छा, हैंडलिंग में जो ऊपर का बॉक्स डैमेज होता है तो फिर रबर लगाओ, उससे वो सेफ रहेगा। ठीक है। हाँ, का सुझाव आया है हमारी तरफ से। एक्चुअली ऐसा था कि कम प्राइस में हर एक तक ये चीज हाँ। पहुंचाना, तो हम 2-3 टाइप्स का बनाने का सोच रहे हैं कि तो वो अपन कैसा तो रहेगा, स्टोर करने के लिए भी अच्छा रहेगा, और हाँ डेली हैंडल करना है ना, इसलिए वो हाँ बॉक्स भी बना रहेगा। हाँ, क्या बोल रहे हो शीला दीदी? बॉक्स को अपन अपने पास से भी बना के रख सकते हैं। हाँ, या बाउल में ही रख दो रोज, वो ज्यादा अच्छा है। एक छोटे अच्छा बाउल बना के उसमें सजा के रख डाइनिंग टेबल पे बाउल में ही रखे आंटी। हाँ, वो ज्यादा मतलब क्या कि सामने जैसे दिखेंगे ना तो लोग जल्दी उठाएंगे, उठा के देखता कोई भी घर में आने वाला। इस तरीके से खुले करके रखे तो ज्यादा अच्छा है सुरेश भैया, उसको, है ना? या कोई अपन आप ऐसा एक वो भी ले सकते हो, खुला बर्तन या कांच का बढ़िया, उसमें डाल के निकालना, इस टाइप करो। आंटी अच्छी सुंदर सा बाउल लेकर आएंगे। हाँ, उसको उसमें वैल्यू दो, उसको वैल्यू तो बहुत सुंदर दिखेगा। एक इंटीरियर है आपके घर का वो। चलो, थैंक यू एवरीवन, बहुत बढ़िया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू दीदी।